हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो चल रहा था, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके कुछ बहुत थोड़े से तथ्य बच गए हैं, आज उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं जो स्वतंत्रता के समय बनाई गई थी। चलिए शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा कहा गया है। हिंदी में कहें तो पितामह कहा गया है दादा भाई नौरोजी को। लोक हितवादी के नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए ओ ह्यूम, जिन्होंने भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्हें जाना जाता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से। ए ओ ह्यूम को कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी है जो है ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। और ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे पहले कांग्रेस के? तो जॉर्ज यूल। मोहम्मद अली एवं शौकत अली जो है, इन दोनों भाइयों ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने संपूर्ण ही त्यागपत्र दे दिया, और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। गांधी जी ने क्रिप्स का जो प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इस टाइप के स्टेटमेंट्स पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में, और ये तो पूछा भी गया है कि कौन से जो जो मिशन आया था उसके बारे में गांधी जी ने यह कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने, इन दोनों ने मिलकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस जो है, इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। अम्मा बाई जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, और इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है ये इन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, और शराब की जो दुकानें खुली हुई थी उडुपी में, वहां पर इन्होंने उन दुकानों की घेराबंदी की थी। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं जो बनाई गई स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। देखते हैं आत्मीय सभा 1814 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, और ब्रह्म समाज 1828 में। इन तीनों की स्थापना का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को जाता है। ब्रह्म समाज से तो पूछा भी गया है क्वेश्चन, और आत्मीय सभा से भी। वेदांत कॉलेज से पूछा गया है कि नहीं, एसआई में पूछा गया है कि नहीं ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे और बाकी सारे एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आत्मीय सभा 1814, वेदांत कॉलेज 1825, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। हिंदू धर्म सभा की स्थापना जो है 1830 में हुई थी। किसने किया था? राधा कांत देव ने हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। तत्व बोधनी सभा की स्थापना जो है 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने की थी। कब किया था? 1849 में किया था इन्होंने।
इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन लीग की स्थापना की थी कब? 1875 में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिव दयाल साहब ने। कब किया था इन्होंने? 1861 ईस्वी में इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, और अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 और अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1864 में धरलू नायडू ने की थी। धरलू नायडू ने जो है वेद समाज की स्थापना की थी 1864 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1867 में किया था एमजी राणा डे ने। एमजी राणा डे ने जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1867 में। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में किसने की थी? तो एमजी राणा डे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन तीनों का नाम पूछा जाता है। एक और नाम एक्स्ट्रा दे देगा और पूछेगा कि भाई इनमें से कौन से हैं जिन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना में अपना योगदान नहीं दिया हुआ है। तो ये तीन हमें पता है, एमजी राणा डे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। इन तीनों को छोड़ के जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम ऑप्शन में लगा देंगे। उसके बाद इंडियन सोसाइटी 1872 में इसकी स्थापना किए थे आनंद मोहन बोस ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी? 1875 में हुई थी इसकी स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लात्सवस्की, मैडम ब्लात्सवस्की और कर्नल अलकाट ने जो है इसकी स्थापना की थी। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं में और कौन कौन सी है। बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना जो है 1851 ईस्वी में 1851 ईस्वी में, और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। मुहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ ने की थी। कब की थी? इन्होंने 1861 ईस्वी में की थी। मुहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना। इंडियन सोसाइटी जो कि 1872 में बनी थी, 1872 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। भारतीय संस्कृत कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है ये तीन लोगों ने मिलकर की थी 1885 ईस्वी में। फिरोज शाह मेहता, तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये इन तीनों ने मिलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, इन तीनों का नाम दे देगा, एक और किसी का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन कौन से किसने जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी। देव समाज, देव समाज की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। किनके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? लाहौर में। वेलूर मठ, वेलूर मठ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो वेलूर मठ की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये 1897 ईस्वी में किनके द्वारा हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी ने वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका तो समय भी पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1897 ईस्वी में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है गोविंद राणा डे करते हैं, और ये 1887 ईस्वी में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 ईस्वी में ही दीन दयालु शर्मा के द्वारा किया जाता है।
शारदा सदन की स्थापना जो है रमाबाई करती हैं 1889 ईस्वी में। सॉरी स्टूडेंट, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो अगर साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोखले जी ने की थी। कब की थी इन्होंने? 1905 ईस्वी में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले ने की थी। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है जिसकी स्थापना जो है अंबेडकर जी ने की थी, तो ये रहा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में। इसकी स्थापना अंबेडकर जी ने की थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले जी ने की थी 1905 ईस्वी में। अनुशीलन समिति जो कि 1906 ईस्वी में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा बनाया गया था। अनुशीलन समिति जो है वो एक क्रांतिकारी समिति थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है नारायण मल्हार जोशी ने की थी। कब? 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने 1911 ईस्वी में की थी। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915 ईस्वी में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। कब की थी? 1917 ईस्वी में विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने 1920 में। विश्व भारती की स्थापना किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1921 ईस्वी में किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने। कब? 1924 ईस्वी में की थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी विश्व भारती से भी पूछा गया है क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगवार के द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नौजवान सभा की स्थापना जो है भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल, इन तीनों ने मिलकर 1926 ईस्वी में जो है कि नौजवान सभा की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार, ये भी इम्पोर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी 1929 ईस्वी में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी 1932 ईस्वी में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 ईस्वी में बनाई गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई थी। आज़ाद हिंद सरकार जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था 1943 ईस्वी में। अब देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनके बारे में क्या था कि इनका जन्म जो है 1774 ईस्वी में राधानगर नामक गांव में हुआ था। बंगाल का एक गांव था राधानगर, जहां पर राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। 1809 में राजा राम मोहन रॉय जो है वो 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाएं ये बोल सकते थे। और इन्होंने एक फारसी में अपनी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने एक फारसी में, एकेश्वरवादियों को उपहार। इसमें इन्होंने कहा था कि अनेक देवताओं को मानने का विरोध किया था इन्होंने, और एकेश्वरवाद के के समर्थन में इन्होंने तर्क दिया था। 1820 में जो है इनकी एक और पुस्तक आती है, प्रिंसेप्टस ऑफ जीसस। उसके बाद जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनके राजा राम मोहन रॉय के मरने के बाद जो है ब्रह्म समाज कई छोटे छोटे शाखाओं में बट गया था, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थी। आदि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राममोहन रॉय के समय में जो है ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा जो थी उसको समर्थन दिया था। और 1817 ईस्वी में जो है
हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय की सहायता से डेविड हेयर ने किया था। कहाँ? कलकत्ता में किया था। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन रॉय डेविड हेयर की सहायता से। कहाँ पे? कलकत्ता में।